तो देखो एक्चुअल में ये टॉपिक क्यों, वाई 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 दिस टॉपिक, इसके लिए रीजंस तो बहुत सारे हैं, बट एक्चुअल में आज क्या हुआ कि आज ओला इलेक्ट्रिक बहुत ज़बरदस्त रन अप हुआ। आई थिंक 10% के ऊपर, 10% पे जाके आज सर्किट भी लग गया था ओला ओला इलेक्ट्रिक की स्टॉक में। मेजरली क्या हुआ कि दो ब्रोकरेज हाउसेज हैं, एक बैंक ऑफ अमेरिका और एक अपना गोल्डमैन सैक्स। इन दोनों रिसर्च हाउसेज ने इन्होंने कॉल दी है, इन्होंने अपनी कवरेज इनिशिएट की है ऑन ओला इलेक्ट्रिक। ठीक है, बैंक ऑफ अमेरिका विच इज ऑल्सो कॉल्ड बोफा, बोफा ने क्या किया है कि एक टारगेट रखा है 145 का, वेर एज दिस गोल्डमैन सैक्स उन्होंने टारगेट रखा है उन्होंने टारगेट रखा है कितना, 160 का। ठीक है, तो इसमें देखो एक चीज़ ये समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब उन्होंने जो भी टारगेट्स रखा है, ठीक है, दैट इज़ फाइन, बट हम लोगों को भी ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या अपने को लेना है या अपने को वी शुड अवॉइड द स्टॉक, ये चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी तक इतने दिनों में आप लोग चैनल में आके ये चीज़ तो पक्का समझ ही गए होगे कि हम लोग, मैं जो बात करता हूँ, मैं जो गेम करता हूँ, वो सारी की सारी जो हमारी जो गेम है, दैट इज़ फॉर दैट इज़ मेनली फॉर द लॉन्ग टर्म, राइट। तो हम लोग जो भी काम करते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचते हैं, और हम लोग का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है इज टू बिल्ड वेल्थ, और वेल्थ बिल्ड अगर करनी है तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ऑल्सो जो वैल्यूएशंस पे अपने ले रहे हैं, वो वैल्यूएशंस भी अपने को सही लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक सेकेंड, यहाँ पे आई थिंक देर इज सम टेक्निकल प्रॉब्लम, तो एक जस्ट जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, there you go। तो इसमें अपने को जो है, अपने को नंबर्स देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक काम करते हैं, अपने एक बार ओला इलेक्ट्रिक का नंबर्स एक बार अपने देखते हैं और हम लोग को समझ में आएगा। बट उसके पहले अपने एक काम ये करते हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड देयर गिविंग अ कॉल। ठीक है, उन लोग का ये कहना है कि सिंस ओला इलेक्ट्रिक के पास 31% ऑफ द टू व्हीलर मार्केट का शेयर है इन इंडिया, तो उनको ये लगता है कि आगे गोइंग फॉरवर्ड वो जो कंपनी है ओला इज गोइंग टू सेल मोर एंड मोर, क्योंकि अब रूरल डिमांड जैसे जैसे बढ़ रही है, तो रूरल डिमांड जब जब बढ़ती है तो टू व्हीलर्स की सेल तब तब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो होने क्या वाला है, और ईवी के ऊपर गवर्नमेंट का जिस हिसाब से फोकस है, तो उनको ये लगता है कि टू व्हीलर स्पेस में ईवी इज गोइंग टू बी द चैंपियन। और ईवी का सिंस 31% ओला के पास है, जो लीडिंग है इन इंडिया, तो ओला ही ये जो रेवोल्यूशन आने वाली है ईवी टू व्हीलर्स के ऊपर भी, उसको ओला इज गोइंग टू लीड। ठीक है, दिस इज वन पॉइंट दैट दे आर सेइंग। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि अब इसमें और क्या चीज़ हो सकती है कि भाई ठीक है, अभी अभी वो लोग अराउंड 4 लाख, लास्ट ईयर उन्होंने अराउंड 4 लाख स्कूटर्स बेचे हैं, एंड गोइंग फॉरवर्ड वो लोग शायद और 20 30 40% की ग्रोथ रेट से वो लोग इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ पॉजिटिव्स हो सकते हैं इसमें। अब नेगेटिव क्या हो सकता है, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट, अभी एक रिसेंट में एक न्यूज़ आई कि एक बंदा साउथ इंडिया में कहीं पे उसने ओला का एक स्कूटर लिया था, और उसको कुछ मेंटेनेंस और टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसके अगेंस्ट उसको कुछ हेल्प नहीं मिल पा रही थी फ्रॉम द कंपनी। तो उससे क्या हुआ कि वो इतने गुस्से में आ गया कि उसने पूरे एक शोरूम को ही आग लगा दी, राइट। तो इसमें मतलब दिस इज जस्ट अ न्यूज़ काइंड ऑफ अ थिंग, बट इससे अपने को समझ में क्या आता है, देखो अगर आप देखोगे तो ये बजाज जो है और हीरो वाले जो हैं, ये जितने लीडिंग टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स हैं ना, इन सबके बहुत अच्छे सर्विस सेंटर्स और वो सारी चीज़ें ऑल अक्रॉस द कंट्री पूरी फैली हुई है। तो मतलब अगर अभी मेरे को एक बाइक को का मेंटेनेंस कराना है ना, तो शायद मेरे घर के 2 3 4 किलोमीटर के अंदर अंदर ही कोई ना कोई इनका सर्विस सेंटर मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, बट ओला के केस में ऐसा नहीं है। वो लोग ग्रो कर रहे हैं, बट अभी उनके पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो रिपेयर और मेंटेनेंस और सर्विसिंग का काम एकदम क्विकली कर सके। ठीक है, प्लस इसमें एक चीज़ और क्या ऐड होती है कि क्योंकि इसका ये इट्स एन ईवी, तो इसका जो सर्किट है, इसका जो बैटरी का सिस्टम है, वो सारा अलग है और वो बहुत स्पेशलाइज्ड है। तो उस वो स्पेशलाइज्ड करने के लिए ओला जब तक अपना पूरा नेटवर्क नहीं बनाएगा ऑफ सर्विस सेंटर्स एंड स्टफ,
तब तक क्या है कि एक कंफ्यूजन रहेगा लोगों के बीच में। ठीक है, देखो क्या होता है कि ओला एक स्टार्टिंग से भी बहुत हाइप हुआ हुआ एक वो था, तो इसीलिए इसमें लोगों ने बहुत वो भी किया है। ठीक है, मतलब लोगों ने एडवांस में बहुत सारी बुकिंग करके फिर उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो खुश नहीं भी है। देखो 4 लाख बिकी है तो इसका ये मतलब तो पक्का है कि लोगों को ठीक तो लग रही होगी तभी 4 लाख बिकी है, नहीं तो नहीं बिकती। अगर घटिया क्वालिटी होती तो नहीं बिकती। ठीक है ना, तो मतलब चीज़ तो अच्छी है, बट क्या है, दे नीड टू इम्प्रूव ऑन दी नेटवर्क ऑल्सो ऑफ दी सर्विस सेंटर्स। वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, दूसरी चीज़ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मेरे को लगता है, वो मतलब मेरे को वो स्टार्टिंग से ही मेरा एक नेगेटिव बायस बना है। बिकॉज ओला इलेक्ट्रिक का अगर आप आईपीओ का जो डीआरएचपी था अगर आप उसको पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत मतलब एक्चुअली क्या होता है कि एक कंपनी जब आप देखते हो ना तो उसमें जितना ईजी हो ना तो समझना उतना ज़्यादा आसान होता है, बट इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी अगर कहीं पे हो जाए ना तो इट इज़ अ रेड फ्लैग फॉर मी। ठीक है, आई हैव बीन अ फोरेंसिक ऑडिटर फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होना भी अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी होना भी कुछ अच्छा नहीं है, राइट। सो एक स्केप्टिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इफ यू सी, तो मेरे को डीआरएचपी में बहुत सारी लैक्यूनाज मिले कंपनी के बारे में विच आई डिड नॉट लाइक। ठीक है, तो मतलब वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दोज एट दिस मोमेंट। ठीक है, एक ये वाला चीज हो गया। अच्छा, एक चीज और क्या होता है कि कंपनी जो है इट हैज बीन अ स्टार्टअप बेसिकली। ठीक है, तो एक स्टार्टअप का माइंड, स्टार्टअप का जनरली टू स्टार्ट विद माइंडसेट यही होता है कि भाई हम लोग को जितना भी पैसा बर्न करना है हम लोग आराम से बर्न कर सकते हैं बिकॉज द इन्वेस्टर्स आर रेडी टू इन्वेस्ट। ठीक है, अब इतने टाइम तक क्या होता है स्टार्टअप्स के केस में, वो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, वेंचर कैपिटलिस्ट का अपना बिजनेस मॉडल होता है, उन लोग का अपना दे हैव देयर ओन वेज ऑफ मेकिंग मनी, राइट। बट जब आप पब्लिक में लिस्ट हो जाते हो तो फिर आपका पूरा फंडा ही चेंज हो जाता है। ठीक है, यू आर आंसरेबल इवन टू द वीसीज, दे द स्टार्टअप्स आर आंसरेबल, बट येस पब्लिक के केस में बहुत ज्यादा आंसरेबिलिटी होता है और स्क्रूटिनाइजेशन भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब देखो मेरा यहाँ पे कोई नेगेटिव बात बोलने का नहीं है, बट आई वॉन्ट टू टेल यू कि भाई ठीक है, हम लोग ओला इलेक्ट्रिक को देख रहे हैं, ओला इलेक्ट्रिक बहुत अच्छी कंपनी बन सकती है आगे जाके, उसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत बढ़िया है, हो सकता है आगे जाके। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री में दिख रहा है बिल्कुल सीधा सीधा कि भाई ईवी में, टू व्हीलर में दे आर द बेस्ट। ठीक है, अब इनकी जितनी भी ज्यादा ग्रोथ आएगी, जितनी ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ आएगी, बट अल्टीमेटली क्या है कि भाई उन लोग को दे हैव टू डू द बिजनेस फॉर मेकिंग प्रॉफिट्स। देखो राकेश झुनझुनवाला का भी एक बहुत दिन पहले का एक इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने एकदम क्लियरली बोला था, मतलब दैट वाज अबाउट जोमेटो, और मतलब उनको भी ये चीज इंटरप्रेट कर लिया गया कि वो नेगेटिव बोल रहे हैं अबाउट जोमेटो, बट बात तो फैक्ट यही था कि जो ये प्रॉफिट जो देगा ना तो पैसा उसको ही मिलेगा। ठीक है, अभी एक बुल रन चल रहा है तो बहुत सारा एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे भी और होप के बेसिस पे भी बहुत सारे स्टॉक्स भागेंगे। ठीक है, हो सकता है ओला भी यहाँ से बहुत ज़्यादा भागेगा। ठीक है, और जोमेटो भी जब राकेश झुनझुनवाला सर ने बोला था तो उसके बाद तो बहुत ज़्यादा भाग चुका है, दैट इज ओके। बट लेकिन आप फैक्चुअली देखोगे तो अभी भी मेरे को जोमेटो में भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है, बिकॉज उसका ऑपरेटिंग का प्रॉफिट ही नहीं है। आप जाके लास्ट ईयर की इनकी मार्च 24 की बैलेंस शीट देखो, आपको समझ में आ जाएगा इनका अभी भी ऑपरेशन से प्रॉफिट नहीं आया है। ठीक है, तो बट भाई मैं पैसा लगाऊंगा, मैं तो धंधे पे पैसा लगा रहा हूँ, मैं उसकी इन्वेस्टमेंट की इनकम पे तो लगा नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो जब मेरे को इसीलिए मैं ये एक बात बोलता हूँ ना कि इन्वेस्ट इन कंपनीज, इन्वेस्ट इन बिजनेसेस, नॉट इन स्टॉक्स। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको अपने माइंडसेट में इनग्रेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली मैं एक अगर से फॉर एग्जांपल इफ आई एम इन्वेस्टिंग इन ओला, तो मैं किस पे लगा रहा हूँ, मैं ईवी बनाने की कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ जो टू व्हीलर्स बनाएगी और वो बेचेगी और उससे वो प्रॉफिट करेगी, दे आर एक्सपेक्टेड टू मेक प्रॉफिट्स। ठीक है, अच्छा, अब अभी तक अगर आपने देखे तो ये बिल्कुल ये लोग एक टिपिकल स्टार्टअप के जैसे हैं, और ये लोग का क्या है कि पिछले बहुत सालों से कोई प्रॉफिट नहीं आया था कंपनी में, राइट। तो बट ये लोग लिस्ट तो हो गए हैं और प्रॉफिट अभी भी नहीं आया है। माइंड मतलब बहुत टैलेंटेड प्रमोटर्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बट मतलब जो मेरे को समझ में आता है साइकोलॉजिकली एंड फ्रॉम द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, अभी एट दिस जंक्चर मेरे को वैल्यू नहीं दिखता है, मतलब मेरे को प्राइस भी ओवर वैल्यूड दिखता है, वो हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। अच्छा, और एक चीज़ क्या होती है वो, अच्छा ये मैं तब बताऊंगा जब अपने वैल्यूएशंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपने एक काम करते हैं, सीधा यहाँ से स्क्रीनर खोलते हैं।
ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, देखो 118 रुपीज़ का प्राइस है, 158 से करेक्ट होके आया है, नो डाउट अबाउट दैट। बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज़ बोल रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है और बहुत सही बात है एक्चुअल में। मतलब जो रिट्रेसमेंट होना चाहिए था 50 रुपया या 40 रुपया वहाँ से नीचे अपने ऑल टाइम हाई से, राइट। अच्छा, मार्केट कैपिटलाइजेशन 52,000 करोड़ एंड द सेल्स इज, अपने नीचे जाके देखेंगे अपने को सेल्स पता चल जाएगा। पी रेशियो अभी तक आया नहीं है बिकॉज प्रॉफिटेबल नहीं है कंपनी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज -32%। सेल्स है 5,000 करोड़ की, राइट। तो अपना जो वैल्यूएशन का मैट्रिक्स है वहां पे मेरे को अभी तक नहीं दिख रहा है पॉजिटिविटी, ठीक है। ओके, सो अब अपने चलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी वगैरह, ये सब कुछ नहीं है। ईवी बाई एबिटा इज -53, नेगेटिव है। प्रमोटर होल्डिंग कम है, ठीक है, इसमें वेंचर कैपिटलिस्ट और एफ आई आईज डी आई आईज का बहुत पैसा लगा हुआ है, तो ठीक है एक बार के लिए। प्राइस टू सेल्स इज 10, ये भी ज़्यादा है अपने स्टैंडर्ड से। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज -756 करोड़, विच मीन्स कि देने इंटरेस्ट देने का भी पैसा नहीं है कंपनी के पास, ठीक है। दीज आर द नंबर्स, मैं यहाँ पे कुछ नहीं, कोई रिकमेंडेशन अभी तो नहीं दे रहा हूँ, आगे जाके अपने उसके बारे में बात करेंगे। प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखोगे तो -14.4% है। एंड CMP बाई फ्री कैश फ्लोज, मतलब प्राइस बाई कैश फ्लोज इज -26, मतलब ये लॉस में ही है, मतलब सारा चीज इसमें लॉस में दिख रहा है। 31% मार्केट शेयर है इसके पास कंट्री में टू व्हीलर का, ईवी का टू व्हीलर का इसके पास 31% है। 3,29,000 से ज़्यादा यूनिट्स इसने सेल करे हैं लास्ट ईयर में, बट प्रॉफिट में नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, चार्ट्स वगैरह देख के कोई सेंस नहीं बनता है। सेल्स देख लेते हैं। सेल्स इनकी 3 साल का कंपेयर कर लो, देखो बहुत बहुत कोई मतलब लास्ट 3 साल में देखा जाए, लास्ट 3 क्वार्टर, एक सेकेंड एनुअल देखते हैं। देखो मार्च 21 में 1 करोड़ की सेल थी, मार्च 22 में 373, मार्च 23 में 26.31 और 24 में ऑलमोस्ट डबल, ठीक है। बट अगर आप इसका ऑपरेशन एक्सपेंसेस देखोगे, मटेरियल कॉस्ट और ये सारा चीज़ अगर आप माइनस कर दोगे तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज -1266 करोड़, मतलब 25% का। मैं पहले का छोड़ देता हूँ, पहले 48% माइनस था और उसके पहले 200%, उसके पहले 32,000%, डज नॉट मैटर। इस साल का ही अगर अपने देख ले तो -25% इसका अभी ऑपरेटिंग मार्जिन है, ठीक है। मतलब ऑपरेशंस में ही लॉस चल रहा है, उसके बाद बाकी जो खर्चा वगैरह है, इंटरेस्ट एंड ऑल है, दैट इज़ फाइन, वो तो होगा ही। वो कोई कंपनी बिजनेस करेगी तो उसके लोन्स भी होंगे जिसमें इंटरेस्ट भी होगा, डेप्रिसिएशन भी होगा, और बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। अब अगर अपने थोड़ा सा और देखें तो -8.5 रुपीज़ का EPS है, तो नेचुरली इसमें कोई वो नहीं है, राइट। अच्छा, अब इसमें देखो मैं बताता हूँ, इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम ही पूरी पिटी हुई कंपनी है तो कोई क्यों रुपया लगाएगा, देखो ऐसा नहीं होता है कभी भी। इसमें क्या हो रहा है, इसकी जो ये ब्रोकरेजेस और इनके कॉल्स आए हैं ना, वो दे आर बुलिश बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग दिस फिगर टू मल्टीप्लाई, ठीक है। मतलब कि 5,000 करोड़ का 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 25,000 करोड़, 50,000 करोड़, वो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इससे, ठीक है। आने वाले क्वार्टर में पता चल जाएगा। देखो लास्ट क्वार्टर में इसका कितना आया है, 1,600 करोड़ का सेल आया है, ठीक है, 1,644 करोड़ का, और ऑपरेटिंग लॉस भी कम हुआ है, ठीक है, राइट। सो वी नीड टू सी, अभी आने वाले क्वार्टर्स में अपने को देख के पता चलेगा कि इस कंपनी का क्या प्रॉफिटेबिलिटी आता है, ठीक है। जब तक प्रॉफिटेबिलिटी नहीं समझ में आएगा, बहुत रिस्की है इस कंपनी में इन्वेस्ट करना, ये तो बिल्कुल तुम लोग मान लो। और एक्चुअल में क्या होता है कि कंपनी जो मार्केट होती है ना, मार्केट फोर्सेस, वो लोग खुद ही कंपनीज की वैल्यूएशन अपने आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करेक्ट वैल्यूएशन पे उसको लाके रख देते हैं, ठीक है। नो डाउट अबाउट दैट, ओला में बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है, मैं नहीं बोलता हूँ कि पोटेंशियल कम है। किसी को बहुत ज़्यादा खुजली है कि मेरे को खरीदना है, 5 साल का एटलीस्ट हॉराइजन बनाओ, SIP सिस्टम से थोड़ा थोड़ा खरीदो। हो सकता है मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ वो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि मेरे को पैसा अपना सेव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। फॉर मी सेविंग माई कैपिटल इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग। इससे बेटर कंपनीज भी है, ठीक है, जो शायद इसके जितना ग्रोथ का स्पीड नहीं होगा, बट दे आर डूइंग वेल, तो वहां पे क्या है, मेरा एक कैपिटल का सेफ्टी है, राइट। बट यहाँ पे मेरे को अनलेस एंड अनटिल देर इज क्लियर ग्रोथ, क्लियर प्रॉफिटेबिलिटी, मेरे को ये कंपनी मेरे को समझ में नहीं आ रही है,
ठीक है। और ऐसा केसेस में क्या होता है कि एक्चुअल में देखोगे तो प्रॉफिट नहीं है तो कंपनी में, लेकिन कंपनी को दाम तो मिल रहा है। अब अगर ये प्रॉफिट आने वाले क्वार्टर्स में अगर उस हिसाब से सेल्स वगैरह ये सब ग्रोथ नहीं होगी इनकी, तो फिर क्या होगा? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, कोई बात नहीं है, कोई अगर इस कंपनी को 10x 100x बनना है तो आप यहाँ से डबल होने के बाद भी खरीदोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा नहीं है कि कल सुबह ही डबल हो जाएगा, राइट? तो टाइम दो, कंपनी को देखो अभी क्या हो रहा है कंपनी में, राइट? क्योंकि क्लैरिटी नहीं आ रहा है, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें क्लैरिटी तभी आएगा वंस दी दिस थिंग इज डन, वंस दी सेल्स का नंबर्स आर देयर, क्वार्टर का रिजल्ट अभी 30 सितंबर का क्वार्टर निकल जाएगा, उसका रिजल्ट आएगा, किस तरह की ग्रोथ आ रही है, कंपनी क्या बोल रही है, मैनेजमेंट किस तरह का मैनेजमेंट अपना प्रोजेक्शन दे रही है सेल्स वगैरह करने का, कितना नंबर्स सेल करने का, वो बहुत ज़्यादा अपने को देखने का ज़रूरत है। देखो ये कॉन कॉल के कुछ नोट्स है, इसमें इन्होंने अपने अपने हिसाब से सारी बात करी है। यस, एक ये भी आ रहा है कि ये लोग शायद कोई एक बाइक लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्दी, बट अल्टीमेटली क्या है कि जब तक कंपनी प्रॉफिट में नहीं आ जाएगी तब तक थोड़ा सा मेरे को डाउट्स है ऑन द कंपनी। ये लोग जीगा फैक्ट्री फेज़ 1 के बारे में कुछ बात कर रहे हैं कि ये लोग खुद प्रोड्यूस करेंगे जीगा फैक्ट्री में सेल्स एंड ऑल, बट लेट दी होल स्टोरी कम आउट, फिर उसके बाद ही मेरे ख्याल से डिसीजन लेना सही रहेगा। क्योंकि इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बन के आती है कि जब भी कोई कंपनी को अपने को लेना है तो हम लोग को उसका वैल्यूएशन, यस फ्यूचर पोटेंशियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट हम लोग को उसका वैल्यूएशन समझ के लेना है। और कहीं कुछ नहीं बिगड़ने वाला है अगर हम लोग 30 सितंबर के बाद इसके रिजल्ट का वेट करेंगे, तो रिजल्ट जब आएगा तो हम लोग को खुद पता चल जाएगा कि एक्चुअली कंपनी क्या ग्रो कर रही है। ठीक है, फिर जब मैनेजमेंट अपनी कमेंट्स डालेगी, मैनेजमेंट अपना आउटलुक देगी कि भाई हम लोग इतने सालों में इतनी दूर तक पहुंच जाएंगे, तो मैनेजमेंट जब ये दे देगी उसके बाद विल डिसाइड कि हाँ भाई मेरे को लेना है या नहीं लेना है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वैल्यूएशन। देखो होगा कुछ नहीं ऐसा, जो है ये जो टेक वाली ऐसी जो कंपनीज है, यूएस में .com बबल जो बर्स्ट होके जो एक सिचुएशन बना था आई थिंक अर्ली 2000s में, सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे भी बन सकता है। ठीक है, क्योंकि ये कंपनीज अच्छी है, बिजनेस मॉडल बहुत, बिजनेसेस इनके चल रहे हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखती है। तो इसलिए मेरा एक नेगेटिव बायस है ऑन दिस। और मैं भी आपको बोलूँगा कि अगर आपको अभी भी लेना है तो भी ठीक है, एटलीस्ट 3 से 5 साल का एक होराइजन लेके चलो। तो और थोड़ा थोड़ा क्वांटिटीज में खरीदो, ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदोगे तो यू नेवर नो कि, क्योंकि अगर उल्टी चाल चल जाएगी तो फिर कुछ भी नहीं, पता नहीं चलेगा कि क्या होगा। ठीक है, और अभी बुल मार्केट है तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बट एक बार थोड़ा सा बेयर्स का एंट्री होगा ना, ज़रा सा भी, कभी भी हो, तो जो ओवर वैल्यूड स्टॉक्स होती है ना वो सबसे ज़्यादा पिटती है। तो ये चीज़ देखना बहुत ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट में करेक्शंस भी आते हैं तो भी ओवर वैल्यूड स्टॉक सबसे ज़्यादा पिटती है। तो इस माइंडसेट से अपने को सारी कंपनीज को देखना है प्रॉपरली। कोई वो नहीं है, कंपनीज को रिजेक्ट करना सीखो। जितनी ज़्यादा कंपनीज को रिजेक्ट करोगे तो जो एक सिलेक्ट करोगे ना वो एक बढ़िया हीरा ही निकलेगा। ठीक है, प्रोवाइडेड यू फॉलो द करेक्ट रूल्स एंड यू फॉलो द प्रॉपर प्रोसीजर फॉर सिलेक्टिंग अ स्टॉक। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, गुड नाइट। और जो प्रेजेंटेशन है वो आज मैं अपलोड नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। और ये वाली जो वीडियो है ये इसका ओला वाला पार्ट जो है वो आप लोग एक बार ध्यान से फिर से देखो और इस चीज़ को समझो। इसमें से इन्वेस्टर्स, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का माइंडसेट का यू विल गेट अ लॉट ऑफ, यू विल गेट अ पीस ऑफ माइंड फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर माइंडसेट।